नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का पेपर 5 का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं, जो 2021 से 24 सेशन के लिए पूछा गया और इसका एग्जाम जो है आज ही हुआ है फर्स्ट सिटिंग में। और मैं आपको 100% सही आंसर की बताने वाला हूं, तो आप जरूर मिला लीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको इसमें 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। एक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का होता है तो ये आपका 20 मार्क्स का होता है। 10 पूछा जाता है तो ये आपका 20 मार्क्स का होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रेजेंटेड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका जो है थर्ड राइट आंसर हो जाएगा यूएल गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन नवीन लोक प्रशासन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव, उपरोक्त दोनों, ये और ये दोनों सही हो जाएगा इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु रोट द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका आंसर हो जाएगा F.W. टेलर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हु प्रपोनेंटेड ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। मानव संबंध सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्टन मायो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उदारीकरण का लोक प्रशासन पर क्या प्रभाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के जनक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड्रो विल्सन। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हु रोट द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा W.F. विलोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द मेथड ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की विधि क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। और लास्ट ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा गया, विच ईयर डिड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कम इनटू फोर्स। किस वर्ष सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी में। इसके बाद थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन की प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस द ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। मानव संबंध सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एनालाइज द इकोलॉजिकल अप्रोच टू F.W. रिग्स। नेक्स्ट F.W. रिग्स के पारिस्थितिकी उपागम का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नवीन लोक प्रशासन के योगदानों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। स्वतंत्र नियामक आयोग के गठन और कार्य की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एल्यूसिडेट द इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन में प्रशिक्षण के महत्व की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन्यूमरेट द बजट मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। भारत में बजट निर्माण प्रक्रिया को उद्भाषित कीजिए। और आपका लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की व्याख्या कीजिए। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।